हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और इंडिपेंडेंस डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इंडिपेंडेंस डे के बाद आज हम लोग एक कुछ नया शुरू करने वाले हैं। वो है ज्योग्राफी का चैप्टर जो आप देख सकते हो, दैट इज लैंड फॉर्म्स। आज हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक्स अबाउट लैंड फॉर्म्स, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही है उसका बेनिफिट आप लीजिए। चलिए जोरदार तैयारी शुरू करते हैं। अपने लैंडफॉर्म्स के अंदर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो लैंडफॉर्म्स को समझते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म क्या है? एक नेचुरल फिजिकल फीचर। नेचुरल फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर जब भी हम बोलते हैं मतलब हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। अब फिजिकल फीचर क्या है? वो नेचुरल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के अंदर होते हैं हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है। वैलीज, हिल्स, ये सब भी हमारे लैंडफॉर्म्स के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर हम मेजर अगर देखें तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हैं। माउंटेन्स का जो एलिवेशन होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। लैंड फॉर्म्स के अंदर जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन होते हैं वो हमारे माउंटेन्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एलिवेशंस माउंटेन्स के बाद आते हैं हाईएस्ट नंबर पे, वो होते हैं हमारे प्लेट्यूज के, ठीक है। और फिर होते हैं हमारे सबसे लोएस्ट फ्लैट सरफेसेस जिनको हम बोलते हैं प्लेन्स, ठीक है। तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स आर मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप माउंटेन्स देखो, हमने बोला माउंटेन्स जो है वो हमारे हाईएस्ट एलिवेशंस पे है। अब हाईएस्ट एलिवेशंस पे वो गए कैसे? फॉर्मेशंस हम बाद में देखेंगे। अभी इन जनरल जानते हैं कि माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स में कुछ हम देखते हैं डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे जो ये नीचे का पोर्शन है पूरा, ये इसका क्या है? ये बेस है। इसके बाद ये क्या है? इसके ये स्टीप स्लोप्स हैं, ठीक। स्टीप स्लोप्स के बाद इसका क्या बन रहा है? ये एलिवेशंस तो बन रहे हैं, लेकिन अगर हम सबसे ऊपर इस पॉइंट पे अगर आ जाएं तो हमें यहाँ पे मिलते हैं पीक, या हम इसको समिट भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं माउंटेन्स ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। माउंटेन्स के डिफरेंट टाइप्स कैसे बन रहे हैं, फॉर्मेशंस क्या हैं, प्लेट्यूज के अंदर क्या होता है, प्लेन्स के अंदर क्या होता है, ये हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हमने बोला जो जिसकी सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है वो हमारे माउंटेन्स है। उसके बाद हमारे प्लेट्यूज आते हैं। प्लेट्यूज ऐसा समझ लो कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं जैसे स्टीप स्लोप्स है, ठीक है, और एक पीक आ रहा है। प्लेट्यूज के अंदर आप ऐसे समझ लो जैसे एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। वो किसी लार्ज एरिया अपने सराउंडिंग को लेकर वो क्या हुआ? वो राइज हुआ, वो सरफेस से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुआ। तो जब वो सरफेस से अपलिफ्ट हुआ तो उस पर्टिकुलर सरफेस से जब वो उठा तो उसने जो एक लार्ज ब्रॉड फ्लैट सरफेस के साथ एक लैंड एरिया कवर किया, जिसको हम एक अगर हम इंडिया में देखें तो डेक्कन प्लेट्यूज हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ स्ट्रक्चर कैसा दिखता है प्लेट्यू? जैसे आप समझ लो एक आपके फ्लोर पे आपकी जो टेबल रखी है, ठीक है, तो वो जो टेबल है फ्लोर सरफेस से आपने जो अपलिफ्टेड पोजीशन में है उसको समझ लो कि क्या है वो। एक तरीके से हम प्लेट्यू के उस तरीके को स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज हो गया। उसके बाद हमारे जो सबसे लोएस्ट एलिवेशंस होते हैं, जो हमारे फ्लैट सरफेसेस होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे प्लेन्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लैंड फॉर्म्स और थ्री मेजर टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए: स्नो, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अर्थ। अब अर्थ हमें पता है अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब अर्थ में हम क्या देखते हैं कि अर्थ के डिफरेंट लेयर्स हैं। तो जो जैसे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ठीक है, ये कहाँ है? अर्थ के सरफेस पे। अब अर्थ का सरफेस से पहले अगर हम देखें कि अर्थ की लेयर्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से अर्थ बना है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसका एक इनर मोस्ट कोर होता है, ठीक है, जो एक तरीके से अर्थ के लिए हीट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं आउटर कोर आता है। आउटर कोर का काम क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स बनाना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाना।
तो मेंटल अगर देखें तो मेंटल की भी हमारी इनर एंड आउटर लेयर है। अब जो इसकी आउटर लेयर होती है वो एक रिजिड लेयर है, ठीक है, और उसके ठीक ऊपर हम क्या देखते हैं, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट भी हमारी क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अर्थ की जो हमारी डिफरेंट लेयर है वो क्या क्या है, इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है एंड द क्रस्ट। अब आप ये देखो, जो हमारा क्रस्ट है और मेंटल है, इसका काम क्या है। जैसे मेंटल को अगर अंदर देखो, मेंटल में हमारे पास एक इनर लेयर भी है और एक अपर लेयर भी है। मेंटल की अपर लेयर रिजिड है, ठीक है, और उसके ठीक ऊपर हमारे पास अर्थ का क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट जो है वो एक थिन लेयर है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो है हमारी वो एक थिन लेयर है। तो ये मेंटल और अर्थ क्रस्ट मिलकर ये बना रहे हैं क्या, एक सबसे ऊपर की एक सरफेस जिसको हम बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं लिथोस्फीयर। अर्थ क्रस्ट थिन सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हमने बोला जो मेंटल के साथ मिलकर क्या बना रहा है, लिथोस्फीयर। अब देखो लिथोस्फीयर क्या है ना, लिथोस्फीयर वो पर्टिकुलर लैंड एरिया है, वो पर्टिकुलर पूरा एरिया है जिस पे हमारा ओशियन भी बन रहा है, कॉन्टिनेंट्स भी बन रहे हैं, और हम भी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रह रहा है, ठीक है, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो लिथोस्फीयर पे हो रही है, ओशियन, कॉन्टिनेंट सब लिथोस्फीयर पे बन रहा है। और अभी जब हम इस टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे ना, तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लिथोस्फीयर को सिर्फ हम कॉन्टिनेंट से नहीं जोड़ेंगे, ओशियन से क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है, ओशियंस भी क्यों उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो अभी इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ भी आपकी क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। और अब हम एक चीज़ देखते हैं, हमने लिथोस्फीयर समझ लिया। लिथोस्फीयर बस आप ये समझ लो, लिथोस्फीयर जो बन रहा है वो हमारे अर्थ क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर के साथ मिलकर बन रहा है क्या, लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर क्या है, जिसपे हमने देखा ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट। इन लिथोस्फीयर्स का इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इर्रेगुलर पीसीस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर पीसेस में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टुकड़ों में है, प्लेट्स जिनको हम बोल रहे हैं वो है हमारी क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो अब देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे अर्थ लिथोस्फीयर को हम कह रहे हैं, लेकिन वो अर्थ लिथोस्फीयर पूरा एरिया नहीं है, वो एरिया कुछ अपने इरेगुलर शेप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और वो लिथोस्फीयर जो है वो बन किससे रहा है, वो अर्थ क्रस्ट और रिजिड अपर एरिया ऑफ मेंटल से बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने आज तीन चीजें सीखी कि लैंडफॉर्म्स क्या है, अर्थ क्रस्ट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है। एक बार फटाफट से जल्दी से रिवाइज करते हैं तीनों चीजों को, है ना, ताकि आपको एक क्लैरिटी इस टॉपिक की अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे पहले देखा लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स क्या है, एक नेचुरल फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ क्रस्ट है। अब इस अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मेजर लैंडफॉर्म्स आ रहे हैं वो हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं एंड प्लेन्स हैं। डिफरेंस क्या है, हमने देखा माउंटेन्स जो है वो सबसे हाईएस्ट एलिवेशंस पे होते हैं, उसके बाद हमारे प्लेट्यूज होते हैं एंड देन हमारे प्लेन्स हैं। देन ये लैंडफॉर्म्स हमारे कहाँ बन रही है, अर्थ की सरफेस पे। तो अर्थ की जो सरफेस है, सरफेस पे बन रही है ना, तो अर्थ की सरफेस के अंदर भी कुछ लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, अर्थ की भी कुछ अपनी लेयर्स हैं। वो इंपॉर्टेंट लेयर्स कौन सी हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और अर्थ क्रस्ट, जिसके ऊपर हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है। अब वो लिथोस्फीयर जो है वो इरेगुलर स्पीशीज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इरेगुलर पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस पे हमारे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स या लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। याद रखने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स को आप सिंपली याद रख सकते हो, अर्थ लिथोस्फीयर बन किससे रहा है, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड रिजिड अपर मेंटल, अपर लेयर ऑफ मेंटल। हमारा मेंटल भी इनर एंड अपर लेयर्स में डिवाइडेड है,
जैसे हमारे यहाँ पे कोर्स आउटर एंड इनर लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये हमने आज एक बेसिक ज्योग्राफी के चैप्टर का डिस्कस किया है यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आज इस टॉपिक से कोई आपका कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन मैं आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसमें कवर करूँगा, क्योंकि अभी हमें इस पार्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करनी बाकी है, जो कि आपके वाई का जवाब देगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट स्कॉलर्स।